गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग करवाने का आपको लख लख बार शुक्राना। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी का। अब मैं मंत्र जाप करूंगी अपने गुरु महाराज जी के लिए। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कल 17 तारीख थी। कल गुरुजी ने घर में सत्संग करवाया, यानी कि गुरुजी ने अपने घर में सत्संग करवाया 17 तारीख को। 17 तारीख ब्लेस कर रखी है संगत जी। गुरुजी ने हर महीने 17 तारीख को सत्संग करवाते हैं और इतनी प्यारी प्यारी संगत लेके आते हैं। संगत गुरुजी की खुद ही सेवा सारी करती हैं, लंगर प्रसाद और गद्दी लगाती हैं, मतलब जितनी भी सेवा होती है वो सारी गुरुजी की संगत ही करती है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने कल 17 तारीख को सत्संग करवाया और संगत द्वारा अपनी सेवा करवाई और सत्संग की सेवा करवाई। बहुत अच्छा सत्संग करवाया गुरुजी ने। इतना प्यारा सत्संग करवाया मेरे गुरु महाराज जी ने कि इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत ब्लेस किया है। तो उसके लिए मैं अपने मालिक का शुक्राना करती हूँ, अपने गुरु महाराज जी का। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है, अपने गुरु महाराज जी के लिए कर रही हूँ मैं। संगत जी, अभी पीछे भी मैंने सत्संग शेयर करा है, उसमें मेरे पर बहुत भारी विपदा आई थी, यानी कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा था। दिसंबर के महीने में 17 तारीख को सत्संग करवाया था और 17 नवंबर को भी करवाया था। जो घर बैठे ही ब्लैक मैजिक करके गई थी, उस लेडीज के लिए गुरुजी ने मेरा जो कष्ट काटा है, वो जो करके गई थी ना संगत जी। देखो आप संगत जी बार बार यही सोचोगे कि ये आंटी ये वाला सत्संग शेयर करती है, पर मैं नहीं करती, ये मेरे गुरु महाराज जी करवाते हैं संगत जी। तो संगत जी, वो मेरा गुरुजी ने संकट काटा। 40 दिन की गुरुजी ने मुझे सेवा दी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। घर में डेली पढ़ती थी संगत जी, और 7 दिन मंदिर में हनुमान चालीसा 7 बार, और घर में भी 7 बार। और मंगलवार को 1.25 किलो गुड़, 1 माचिस का पैकेट, 1 नारियल गुरुजी ने हनुमान जी के चरणों में रखवाई, और साथ में मोली। गुरुजी ने कहा कि 1.25 किलो गुड़, 1 नारियल, 1 माचिस का पैकेट और 1 मोली। मोली तो हनुमान जी के चरणों में लगा ला के घर में रख लेना, यानी कि घर में ले आना। बाकी का सारा सामान हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना। तो संगत जी, मैंने 40 दिन तक हनुमान जी की चालीसा पढ़ी, उनकी सेवा करी, और मोली को मैंने हनुमान जी के चरणों में पंडित जी को दे के मैं कहा चरणों में लगा के ये मुझे वापस कर दो। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरा कैसे कष्ट काटा देखो। वो मोली को मैं घर ले आई। गुरु जी ने बोला जब तू हनुमान चालीसा पढ़ेगी तो इसमें 9 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और 9 ही गीठा लगानी है। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही करा। तो जैसे मैं 7 बार तो पढ़ती थी डेली 40 दिन की सेवा में, और मैंने 2 बार और बढ़ा दिए, यानी कि 9 बार हो गई, और 9 ही उसमें मैंने गीठा लगाई। गुरुजी ने कहा वो गीठा लगा के अपने कलाई में यानी कि हाथ में बांध लियो और परिवार के भी हाथ में बांध दियो। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया अपने गुरु महाराज जी के कहने पे। मैंने हाथ में अपने वो 9 बार गीठा लगा के मोली में, और मैंने बांध लिया, बहू के भी बांधा और अपने हस्बैंड अंकल को भी बांधा। बेटे के नहीं बांधा, वो आता ही रात को है, रखी हुई है मोली, उसके भी बांध दूंगी मैं।
तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे इस तरीके से संकट काटे हैं। और संगत जी, अभी सत्संग करवाने के 2 दिन पहले, यानी कि 17 को, ये 17 जनवरी को करवाया है। 17, 16, 15, 14, 14 तारीख को मैंने घर की सफाई करवाई अपनी मेड से। संगत जी, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने दिसंबर के महीने भी सफाई करी थी, क्योंकि गुरुजी हर महीने 17 तारीख को सत्संग करवाते हैं। और मैंने दिसंबर में भी सफाई करी घर की, और नवंबर में भी करी। नवंबर से ही सफाई करती आ रही हूँ। आप अभी 12 तारीख को गुरुजी का जहाँ स्वरूप लगा हुआ जिस टेबल पे, मैं पोंछा मार रही थी, एक वही वाली लोहे वाली गोली। गुरुजी मुझे बार-बार संदेशा दे रहे हैं कि बेटा, तूने अभी घर की सफाई अच्छी तरह नहीं करी है। अभी ब्लैक मैजिक है तेरे घर के अंदर। तो संगत जी, मैं पोंछा मार रही थी। पोंछा मारते-मारते वो पोंछे मैंने पोंछा वहीं रोक लिया, और वो मैंने गोली उठा ली। वो उठा के मैंने रख ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड यकीन नहीं करते। वो दिखाती हूँ तो हँसते हैं। तो मैंने उनको दिखाई शाम को। मैंने कहा, देखो, ये गोली फिर एक निकली है। कहते हैं, अरे हाँ। वो हाँ कह के चुप हो गए। मैंने उसको फेंक दी कूड़े में। तो संगत जी, अभी 14 तारीख को, इसी महीने जनवरी में, 2 गोली, एक सुबह मैं सुबेरे सफाई कर रही थी, झाड़ू निकालती मैंने वहीं रोक दी झाड़ू, और एक गोली फ्रिज के पास दिखी। एक गोली दोपहर को मेरी जो मेड है, उसने जब सफाई करी फ्रिज के नीचे से, पोंछे के अंदर निकली। यानी कि 2 गोली 14 तारीख को इसी महीने निकली। संगत जी, देखो कौन है वो ब्लैक मैजिक करने वाला? मेरे गुरु महाराज जी को सब पता है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि बेटा, तू किसी बात की चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ और रहूँगा। जो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तेरे लिए, तेरे ऊपर, वो एक दिन ऐसा रोएगी कि बहुत बुरी तरीके से रोएगी, और तू उसको माफ़ कर दे। क्योंकि मेरे मन में कुछ-कुछ उसके लिए आता रहता है ना, कि ज़िंदगी में उसका रिश्ता तोड़ दूँगी, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। तो गुरुजी को तो सब पता है, जो हमारे मन में चलता है ना, गुरुजी को सब पता है कि मेरी बेटी के दिल में क्या चल रहा है। तो संगत जी, इस तरीके से वो 2 गोली अभी ये 14 तारीख को भी निकली हैं, एक सुबह, एक दोपहर, यानी कि 2 गोली वो निकली। अब संगत जी, मैंने तो अपनी तरफ से, अपने गुरु महाराज जी की तरफ से घर में अच्छी तरह सफाई कर ली। अब ये कौन है ब्लैक मैजिक करने वाला? मेरी हँसती-बसती घर गृहस्थी में, मेरी खुशहाली घर गृहस्थी में किसको दिक्कत आ रही है? परिवार वालों को। बाहर वालों को नहीं है संगत जी, परिवार है ना, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे गुरुजी क्या घर में विराजमान हुए हैं, मेरे तो परिवार ही मेरे से दूर हो गया। पर संगत जी, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। वो मेरे से दूर हो गए ना, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मेरे घर में वो ही रिश्तेदार आते हैं जो गुरुजी को चाहिए, और नहीं तो संगत तो आती है अब, है ना? तो गुरुजी यही मुझे समझाते थे, मेरे को गुरुजी के समझ में नहीं आती थी। गुरुजी की बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी मुझे क्या कह रहे हैं। बस मेरे को यही सोचती थी, कोई बहन-भाई भी ऐसे हो सकते हैं। तो मैं इस तरीके से उनके साथ मिल-जुल के रहती थी। तो संगत जी, ये जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा, मेरे मायके की तरफ से ही है। तो गुरुजी ने मेरा जो ब्लैक मैजिक काटा, उसके लिए गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना। करोड़ों, करोड़ों, अरबों, खरबों तक शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, देखो, इतने दिनों से मैंने गुरुजी के आगे अरदास करती थी, गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्श दो, मुझे टाइम से उठा दिया करो। उठाते थे, उठती थी, पर अमृत वेला नहीं कर पाती थी। अब ये 1 जनवरी से गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी मेरा अमृत वेला मुझे बख्श दो। मैं अमृत वेला में जगजीत साहब का पाठ करूँगी, और अपना अमृत वेला मैं
सँभालूँगी आपकी दया दृष्टि से। तो संगत जी, जब से मैंने अमृत वेला शुरू करा 1 तारीख से, गुरुजी बोलते हैं तू बीच में मत बताया कर किसी को, पर सत्संग में तो बताना ही है ना? तो संगत जी, मैं इस सत्संग में शुक्राने सत्संग में तो बताऊँगी मैं। तो गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला में जगजीत साहब का पाठ मैं पढ़ती हूँ और मंत्र जाप 108 बार। ये गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्शा है। आज हो गई 18 तारीख। संगत जी, कल मैं थक गई थी, तो मैंने मतलब दवाई खा ली थी, मेरे घुटने में दर्द तो है ही। उसकी वजह से मुझे नींद आ गई, मेरी आँख नहीं खुली, तो 5:30 बजे मेरी आँख खुली। फिर वही मतलब नहाते-धोते, वॉशरूम जाते वही टाइम हो गया, फिर आज मेरा अमृत वेला छूट गया। कोई बात नहीं, मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं, आगे वो मेरे से करवाएँगे। तो जब से मैंने अमृत वेला जगजीत साहब का पाठ करना शुरू करा अमृत वेला में, संगत जी, मतलब मैं इस तरीके से हो गई हूँ जैसे कि मेरे पास मेरे मेरे शरीर पे कोई दुःख ही नहीं था। गुरु महाराज जी की कृपा इतनी हो रही है कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज जी का कर रही हूँ मैं, और बहुत घर में सुख शांति है कल से। संगत जी, जब गुरुजी 17 तारीख को सत्संग करवाते हैं, उसके दूसरे दिन घर में इतनी सुख शांति होती है, गुरुजी का इतना ऑरा होता है, इतना होता है ऑरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, आप यकीन करना, मैं उसके दूसरे दिन घर में से निकलना ही नहीं पसंद करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गुरु महाराज जी के पास ही बैठी रहूं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी, बहुत काटे हैं। मैं संकटों से, कष्टों से भरी पड़ी थी, दुखों से, जैसे एक दुखों का भंडार था मेरे शरीर में। मेरी इतनी दवाइयाँ घर के अंदर थी संगत जी, आप यकीन करना। अब मेरे को गुरुजी ने दवाइयों से तो पीछे ही कर दिया। बस एक होम्योपैथी की दवाई, वो उसने मुझे लिक्विड दे रखी है, और वो भी मैं गुरुजी के जल प्रसाद में डाल के पीती हूँ संगत जी। ये गुरुजी का एक दवाई का बहाना है, मेरा कष्ट काटने के लिए, क्योंकि उसमें जल प्रसाद जा रहा है संगत जी, है ना? तो इस तरीके से मेरा ये घुटने का कष्ट मेरे गुरु महाराज जी काट रहे हैं। संगत जी, मेरे पैर इतने मोटे-मोटे थे, इतने सुन्न पड़े रहते थे, और मेरी जो ये जो एड़ी के पास गिट्टा है ना, हड्डी, वो मेरी हड्डी नहीं दिखती थी, और उँगली लगाती थी तो उँगली का निशान पड़ जाता था। मेरे गुरु महाराज जी ने इतना मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि डाली है कि मेरा अब में मुझे लगता है कि मैं हूँ। नहीं तो मुझे संगत जी ऐसे लगता था कि जैसे मेरे अंदर कोई, मतलब मेरे शरीर के अंदर कोई चीज़ है। इस तरीके से मैं महसूस करती थी संगत जी। कहीं मेरी गर्दन में दर्द, कहीं मेरी कमर में दर्द, कहीं मेरे हाथ में दर्द, कहीं मेरे कलाई में दर्द। मेरा दर्दों का भंडार था, यानी कि मेरे शरीर के अंदर। अब मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे दर्द में इतनी रहमत दी हुई है, इतनी रहमत दी हुई है, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, अब आँखों में इतनी मतलब ख़ारिश, आँखों से पानी गिरना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। आँखों में चिपचिपाहटपना, और जी धुंधलापन दिखना, दोनों आँखों का मेरा ऑपरेशन होया हुआ है, लेंस पड़ा हुआ है। तो सत्संग द्वारा गुरुजी ने मुझे बताया, मेरा जल प्रसाद अपनी आँखों में डाल और सब ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन लगातार डाल। तो मैंने ऐसे ही करा संगत जी। मेरी आँखों में पानी भी नहीं है, ख़ारिश भी नहीं है ना? और जो भारीपन, जो चिपचिपाहटपन, वो भी नहीं है। तो मेरे गुरु महाराज जी के जल प्रसाद की इतनी कृपा है कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। मैं अपने गुरु महाराज जी का ही जल प्रसाद लेती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये आँखों का आपने सत्संग शेयर करवाया है।
उसके लिए भी आपको शुक्राना। और संगत जी, मेरे को ये जो अभी 2 गोली निकली थी ना 14 तारीख को, उसके लिए गुरुजी ने मुझे उपाय बताया। शाम को ही मैंने फ़ोन खोला, तो उसमें उपाय बताया गुरुजी ने कि जो ये तेरे पर कष्ट आया है छोटा-सा, ये तो मैं चुटकी में निकाल दूँगा, उसकी तू टेंशन ना कर। पर तू मंगलवार को एक नींबू लेके और उसमें 5 लौंग उसमें मतलब गड़ा के, दबा के अच्छी तरीके से हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और 1.25 किलो गुड़। तो संगत जी, ये पीछे जो मंगलवार गया ना, मैंने ऐसे ही किया है। तो मैंने मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ लिया, एक नींबू में 5 लौंग, उसमें अंदर अच्छी तरह दबा के और मैं हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आई। मैंने हनुमान जी के आगे अरदास करी, प्रार्थना करी, हे हनुमान बाबा, ये मेरे गुरु महाराज जी ने आपके चरणों में 1.25 किलो गुड़ और ये नींबू और लौंग अर्पित करने के लिए बोला है। जो मेरे शरीर में कष्ट है, दुःख है, किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक दोबारा करा, ये सब अपने चरणों में हर लो। और संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे ऐसे लगता है अपने हाथ से करवा रहे हैं और साथ में खड़े हैं मेरे पास, इस तरीके से। क्योंकि मंदिर में शिवलिंग तो होता ही है, तो शिवलिंग पे तो गुरु महाराज जी बैठे हैं हमारे। तो मैंने अपने हनुमान जी को, अपने गुरुजी की दक्षिणा जो गुरुजी ने बताया मुझे, वो मैं अपने गुरु हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आई। और जैसे मैं करके आई, घर आते-आते संगत जी, आप यकीन करना मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने गुरु महाराज जी की जितनी महिमा करूँ उतनी ही कम है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर बैठे-बैठे मुझे कहीं भी नहीं जाने दिया, कहीं भी। और घर बैठे ही मेरा गुरुजी ने संकट काटा। संगत जी, अभी जब 2 गोली निकली थी ना, तो 2 गोली के बराबर ही जोत के अंदर गुरुजी ने कालापन इतना मोटा, जोत के अंदर ऐसे जैसे कोई लकड़ी जला के जोत में रख दी किसी ने। इस तरीके से गुरुजी ने मेरा संकट काटा संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ? बता नहीं सकती कि जैसे घर बैठे मेरे ऊपर करके गई है ना, जो भी करके गई है मेरे मायके की तरफ से, और उसी तरीके से गुरुजी ने मेरे घर बैठे ही मैं ब्लैक मैजिक काटा। पर मैं अपनी गुरु महाराज जी की इतनी निकम्मी बेटी हूँ, अपने कष्ट, संकट सब कटवा लेती हूँ, पर उनको मैं ये भी नहीं पूछती कि गुरुजी आपने मेरा संकट काटा, दुःख काटा, मेरा ब्लैक मैजिक काटा, आप अपना ध्यान रखना, आपका हाल क्या है? मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैंने तो पूछा नहीं अपने गुरु महाराज जी को। सही कहते हैं, वैसे तू गुरुजी करती रहती है, वैसे तू गुरु महाराज जी कहती है, सही कहते हैं गुरुजी मेरे को। और गुरुजी का तू हाल-चाल भी नहीं पूछती कि कैसी तबीयत है आपकी? क्या हाल है गुरुजी? आपने मेरा दुःख, कष्ट, संकट काटा है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे गलती माँग रही हूँ, कानों को पकड़ के। और संगत जी, आप सबसे भी मैं गलती माँग रही हूँ कि मैंने अपने गुरु महाराज जी का मैंने हाल नहीं पूछा। और संगत जी, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि गुरु महाराज जी हमारा संकट, हमारा दुःख, हमारा ब्लैक मैजिक, हमारे घर के दुःख दलिद्दर निकालते हैं, तो हमें कम से कम अपने गुरु महाराज जी का हाल-चाल पूछना चाहिए। संगत जी, आपसे भी मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितनी भी गुरु बहन है, वो सब अपने गुरु महाराज जी का हाल-चाल पूछा करो। क्योंकि गुरुजी हमारे ना दिल में दुःख मना लेते हैं, है ना? और बात भी सही है। ऐसे हम जैसे घर का काम करते हैं, मैंने ये काम करा, मैंने वो काम करा, हम भी तो कहते हैं ना। और हमारे कोई शरीर में दुःख हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, तो मैं कहती हूँ मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, मैंने काम करा था, तुमने मेरा सुबह से पूछा भी नहीं, काम ही काम करवा रहे हो। तो संगत जी, देखो ये गलत है ना, हमारी गलत बात, तो हमें अपने गुरु महाराज जी का हाल पूछना चाहिए ना। जी, इतनी महान शक्ति हमारे घर के अंदर बैठी है। पीरों के पीर महापीर, देवों के देव महादेव।
इतनी बड़ी शक्ति, इस तरीके से गुरु गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, जहाँ भी जाती हूँ, वहीं मेरे गुरुजी अंग संग रहते हैं। बड़ा मुझे महसूस होता है कि मेरे साथ कोई है। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, कल गुरुजी ने सत्संग कराया। जब सत्संग शुरू हुआ ना, गुरुजी ऐसी घर के अंदर इतनी वैसे ट्यूब लाइट जल रही है, पर वो लाइट घर के अंदर मतलब एक अजीब सी हो गई। इतनी चमक हो गई घर के अंदर। क्यों? कि हमारे गुरु महाराज जी आए थे। जब गुरु महाराज जी आते हैं ना संगत जी, ऐसे पूरे शरीर में सनसनी सी हो जाती है। मैं तो अपनी कहूंगी, मैं दूसरों की नहीं कह सकती उनको क्या महसूस होता है, क्या नहीं होता है। पर जो गुरु संगत होएगी, जो गुरु बहन होंगी, उनको जरूर महसूस होता होगा। और वो मैं ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, वो जरूर यकीन करेंगी इस बात के लिए कि हाँ, ये आंटी बिल्कुल सही कह रही है। इतना महसूस होता है जब घर में गुरुजी आते हैं, सत्संग करवाते हैं। संगत जी, मेरे तो खुशी के ही आंसू निकलते हैं। कल संगत में एक अंकल हैं, वो अपना मतलब लेके आते हैं वो बजाने का डेक वगैरह। तो उन्होंने कहा अब हंसा आंटी, यानी कि अब सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो गुरुजी का। तो सिर्फ मैं दो ही बात कह पाती हूँ गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मेरी आंखें भर आती हैं संगत जी। वो आँखें इसलिए भरती हैं, वो प्यार की आँखें भरती हैं गुरुजी। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरा संकट काटा है और मेरे घर में इतनी सुख शांति गुरुजी ने दी है। मैं अपना घर कहे जा रही हूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, पर मुझे इतना नहीं पता ये गुरु महाराज जी का ही है ना? ये गुरु महाराज जी का ही दिया हुआ है। तो संगत जी, कल बड़ा अच्छा गुरुजी ने सत्संग करवाया। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, खुशी के मारे मेरे आँखों में अभी भी संगत जी आँसू आ गए हैं। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी का स्वरूप वहीं है, गद्दी भी वहीं लगी हुई है। तो गुरु महाराज जी ने जो भी मेरे से सत्संग शेयर करवाया है, अगर इस सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो गई हो, तो संगत जी आप भी माफ करना, सुमन आंटी आप भी माफ करना। और गुरु महाराज जी तो मैंने तो पहले ही गुरु महाराज जी से माफी मांग के ही सत्संग शुरू करा था। पहले जो मेरे दिल में बातें होती मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे बैठ के कर लेती हूँ और मैं ये बोलती हूँ, गुरु जी आप सत्संग शेयर करवाओगे, शुक्राना, कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं रिकॉर्डिंग से पहले ही अपने गुरु महाराज जी से माफी मांग लेती हूँ। तो संगत जी, ये हमारी जो सुमन आंटी हैं, क्योंकि मैं कहूँगी तो अकेली, तो सुमन आंटी तो हमारी यानी कि हम बहुत सारी संगत, हमारी का मतलब हम बहुत सारे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी सुमन आंटी, हमारी, क्योंकि हम गुरु परिवार हैं, तो हमारी हम इतने बड़े गुरु परिवार की संगत हैं देखो। और हमसे एक सत्संग नहीं शेयर करा जाता, अब कर लूँगी, कल कर लूँगी, जब कर लूँगी। और हमारी सुमन आंटी जी जो हैं, वो इतनी सेवा कर रही हैं देखो ज़रा। अपना घर का भी करती होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, उनके भी हस्बैंड होंगे, है ना? उनका भी सब कुछ होएगा, घर-बार सब, और अपने घर में भी मतलब सारे ही काम करती होंगी जैसे हम करते हैं, और इतना टाइम निकाल के फिर हमारे सत्संग भी शेयर करती हैं। तो मैं अपनी अब तो मैं अकेली बोलूँगी, क्योंकि मैं अकेली सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं अपनी सुमन आंटी जी के लिए गुरुजी के आगे बैठ के शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से, तन, मन, धन से शुक्रिया अदा। सुमन आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा, दिल से, तहे दिल से, क्योंकि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, बहुत बड़ी हिम्मत है आंटी आपकी। कोई लिख के भी भेजता आपको,
वो भी आप करते हो। कई अक्षर ऐसे भी होते हैं जो नहीं टेढ़े-मेढ़े लिखे होते हैं, है ना? वो भी आप जोड़ के एक एक अक्षर बना के फिर उसको शेयर करते हो। उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है आंटी, हम समझते हैं इस बात को। तो और फिर आप ऑडियो वाले तो करते ही हो ख़ैर। ऑडियो में तो जो हमारी कम आवाज़ है, तेज़ आवाज़ है, कम होती है, तो आप मैसेज दे देते हो कि संगत जी आवाज़ पूरी नहीं आई। तो बहुत अच्छा करते हो आंटी, क्योंकि मैं अमृत वेला नहीं कर सकती, सत्संग शेयर मैंने गुरुजी के आगे आंटी अरदास करी है कि मैं अमृत वेला में नहीं कर सकती, तो मैं अब ये दोपहर को मैं कर रही हूँ। शाम को होता है टाइम आंटी, मैं शाम को कर लेती हूँ। मैंने गुरुजी की अरदास करी हुई है कि मैं सुबह अमृत वेला गुरुजी सत्संग शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि घर में सब सोए रहते हैं ना इसलिए। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का ये सत्संग शेयर करवाया। और सुमन आंटी, आपसे भी मैं गलती माँग रही हूँ। कोई सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल मुँह से निकल जाए तो आंटी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। गुरु महाराज जी के आगे बैठ के आपसे गलती माँग रही हूँ। तो अब मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी, गुरुजी करवाएँगे आगे के लिए। तो मैं जाप मंत्र कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।